है। आज आम आदमी पार्टी प्रदेश कार्यालय में जो आप लोगों को बुलाया गया उसका महत्वपूर्ण विषय ये था कि पिछली रात को लगभग 12 बजे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के उन्होंने एक हमारे जो अनूप केसरी जी थे उनको वो पार्टी में ले गए और रात को उनको ज्वाइन करा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पार्टी में कोई रेलिवेंस नहीं रह गया था। उनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयां अभी पेंडिंग थी और आज उसको पार्टी जो है पार्टी से निकालने वाली थी। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को ले लिया अपने पास, क्योंकि चरित्रहीन व्यक्ति थे और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न का बहुत बड़ा मामला था। और पार्टी आपने देखा होगा मंडी रैली में के अंदर भी अदरवाइज कोई भी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो सर्वोपरि होता है, वो कोई भी दल हो, और वहां पे उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। कम से 1 महीने से वो आइसोलेट थे, उनको कोई पूछ नहीं रहा था, क्योंकि पार्टी ने फैसला ले लिया था कि उनको निकालना है। ऐसे अनुशासनहीन व्यक्ति को हमारे पास कोई जगह नहीं है। ये जो समूह है ये आम जनता का समूह है, आम आदमी जो पार्टी है आम लोगों से बनी है। यहां हर व्यक्ति केसरी के बराबर और उनसे ऊपर की क्षमता पार्टी के लिए कार्य करने में लगता है। लेकिन ऐसे डिस्कंटेंट लोग जिनका पार्टी में कोई सम्मान ना हो, और जो महिला उत्पीड़न के मामले में, और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है महिला उन्मूलन और महिला शक्तिकरण की जो बात कर रही है, उस ऐसे व्यक्ति को पार्टी को 12 बजे ले लेना पार्टी को, और ये कहना कि हमने प्रदेश अध्यक्ष ले लिया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि लोग आपका चरित्र भी जानते हैं, आपका चेहरा भी जानते हैं। और आम आदमी पार्टी में सिर्फ जो कथनी और करनी वाला व्यक्ति है जिसकी एक ही मत हो वही यहां पे सर्वाइव कर सकता है, उसकी यहां सस्टेनेबिलिटी है। तो ऐसे लोगों की यहां कोई जगह नहीं थी और केसरी जी गए हैं, उनका हमें पार्टी को कोई दुख नहीं। आप हमारे कार्यकर्ता जितने हैं उनमें उत्साह है कि ठीक है ऐसे लोग समय में चले गए, पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं कर गए, और उनका जाना जो है हमारे लिए बहुत अच्छा है। हिमाचल प्रदेश पूरे में जो एक माहौल बना हुआ है वो केसरी के खिलाफ माहौल बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का भी जो चरित्र चेहरा आज हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने आ गया, पूरे देश के सामने आ गया कि किस प्रकार एक हमारे बहुत बड़े नेताजी ने, उप मुख्यमंत्री जब दिल्ली में कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा रहा है, जयराम जी बौखला उठे। उस बौखलाहट के कारण जो है, उस बौखलाहट के कारण उन्होंने रातों रात ये निर्णय लिया कि इनके अध्यक्ष को उठा लेते हैं। भाई आदमी अगर आप उठाते, कोई जिस आदमी का रुतबा सुख होता, जिसका जनता में कोई जुड़ाव होता, जनमानस जिसे मानता तो हम मानते, ऐसे व्यक्ति को आप उठा लेके जिसे हम खुद निकालने वाले थे। तो ये जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का ये आपके समक्ष है। बाकी मुनीष जी आपके समक्ष कुछ बातें रखेंगे। देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है, और इनकी जितनी भी कार्रवाई है वो रात के अंधेरे में होती है। आपने देखा कि पिछली रात 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने किस तरह से आप पार्टी से एक दागी नेता, चरित्रहीन नेता को रात को 12 बजे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराई। इससे साफ स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बौखलाहट में है, और आम आदमी पार्टी का जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर रोड शो के बाद और उससे पहले जो ग्राफ बढ़ रहा है उससे बौखलाहट में उन्होंने आम आदमी पार्टी के जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है। और उनके ऊपर पहले ही जांच चल रही थी, और रोड शो होने के कारण, व्यस्तता होने के कारण, जिस तरह से गौरव जी ने कहा कि किसी भी परिवार का जो मुख्य होता है वो सर्वोपरि होता है, वो शायद रोड शो में अगर वो सही तरीके से संगठन का संचालन करते शायद वो उसमें रथ पे होते, लेकिन वो नहीं गए। और आज स्वयं उनको आम आदमी पार्टी उनको निकालना चाह रही थी। और ये जो बातें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ऐसे दागी नेताओं को ले रही है, चरित्रहीन नेताओं को ले रही है, आपने 3-4 दिन पहले भी देखा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जो विधानसभा के उपाध्यक्ष है किस तरह से महिलाओं के साथ चैट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप रात को मिले। क्या ये शोभा देता है? ये भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा नैतिकता की बात करती है, ये उनके ऊपर एक सवालिया निशान है, एक प्रश्न चिन्ह है। मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व से और प्रदेश नेतृत्व से ये पूछना चाहूंगा कि वो महिलाओं के सम्मान में है या महिलाओं के अपमान में है। वो इससे ये बात तय होती है कि उनको जवाब देना चाहिए। जो बड़े बड़े नारे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे देते हैं, और आज उनके सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो महिलाओं का तिरस्कार कर रहे हैं। और ऐसा जो व्यक्ति गया पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पार्टी के अंदर जो दूसरे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले से शिकायतें आ रही थी और दिन दुरुस्त वो खुद ही पार्टी से चले गए। हमें इसका कोई नुकसान नहीं है, और बल्कि बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं जो पार्टी में आ रहे हैं, और आने वाले समय में देखेंगे पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर ईमानदार छवि
के जो लोग हैं, जिनका अच्छा चरित्र है, उन लोगों की यहाँ पर वैल्यू है। और यहाँ पद की वैल्यू नहीं है, यहाँ जिम्मेवारी की वैल्यू है। हर एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता की यहाँ पर वैल्यू है। और ये आम आदमी आदमी की पार्टी है और सबको लगता है कि हमारी पार्टी है। कोई इस तरह का जो व्यक्ति है वो यहाँ भविष्य में भी नहीं मिलेगा। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति और मिलता है तो वो पार्टी से निश्चित तौर पर बाहर रहेगा। धन्यवाद। बहुत सी एक लंबी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के जो पेड वर्कर्स हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास लोग नहीं बचे हैं। आज जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला के अंदर आए हैं, 2 से 2,500 लोग उनके हैं। आप देख लीजिए, आप पत्रकार बंधु भी वहीं थे। उस 2,500 लोगों के अंदर मैक्सिमम लोग जो है नगर निगम के कर्मचारी हैं और प्रशासन के लोग लगे हुए हैं स्वागत करने के लिए, और बड़े अधिकारी वहां मौजूद हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। किस स्थिति में उनको पहुंच गई है? मेरा बोलने का अभिप्राय ये था कि उनकी कुछ जो पेड वर्कर है वो लंबी लिस्ट सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का पैसा उनके पास, काला धन बीजेपी के पास है, और ये चीजें दर्शाने के लिए उसमें वो बहुत से नाम आम आदमी पार्टी के, अभी तो ये गए, अभी ये भी जाने वाले हैं। तो मैं उनको ये कह देना चाहता हूं, जैसा मुनीश जी ने कहा, यहाँ पे ऐसे लोगों का कोई ना सम्मान है ना मान है। वो आज चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए, ये आम समूह जो लोग हैं, ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग सेक्रेटरी हैं। यहाँ जिम्मेदारी की बात है और जिम्मेदारी से जो काम करेगा, कार्य करेगा, उसमें आम आदमी पार्टी के लिए, उसी व्यक्ति के लिए जगह है। बाकी जगह सब बीजेपी के पास है, वो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम आपको बता दें, अनूप केसरी जी के जाने से पार्टी के सारे इतना उत्साह है कि ऐसे व्यक्ति को निकाला क्यों नहीं गया पहले। ये लेट गए, अब हमें एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन चलो, शालीन पार्टी है, इन चीजों में विश्वास नहीं रखती है। हम बाकी दलों की तरह ऐसा नहीं करते कि बाकी केसेस कर दें, उनके ऊपर दबिश कर दें, अपनी सारी एजेंसीज लगा दें। वो गए हैं, इसके लिए हम बहुत धन्यवादी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि ऐसे जो लोग हैं, चोर मुचक्के हैं, जिनका पार्टी में इस तरीके का जो परिदृश्य उनका महिलाओं के प्रति रह रहा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हम बहुत धन्यवादी भी हैं। और केसरी जी जैसे हजारों लोग चले जाएं, पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। पार्टी पूरे उत्साह के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर 2022 का चुनाव लड़ रही है। मुनीश जी ने ठीक कहा, जो आदमी अपने कार्य करेगा, लगन के साथ यहाँ पे लगा रहेगा, उसी पार्टी का यहाँ पे सम्मान भी है और वही व्यक्ति आगे जाने वाला है।